वेलकम बैक। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे लेक्चर्स के बारे में अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम लोग एनपीओ कर रहे थे, जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जिनमें से हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। अब उसी प्रॉब्लम्स का में एक क्वेश्चन नंबर 52 है आपका टीएस ग्रेवाल का। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमसे बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। तो ये हमें आइटम्स दे रखे हैं, सब दिया हुआ है इसमें, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरीके से होगा। तो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो देखते जाते हैं। इसमें देखिए, हमें यहाँ पर सैलरीज दी हुई है कितनी, 20,000। और नीचे सैलरीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो सैलरी हमारी इस साल की 20,000 है। तो टू सैलरीज 20,000, टू सैलरीज 20,000। नेक्स्ट, रिपेयर एक्सपेंसेस, उनके बारे भी हमें कोई एडिशन इन्फो नहीं दिया। तो रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 आपके एज इट इज रहेंगे। टू रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर असेट है हमारा, नहीं आता है, उस पर डेप्रिसिएशन आता है। बट इन लोगों ने इसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, तो इसको हम नहीं डालेंगे यहाँ पर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने प्रीपेड हैं आपके, 900। अगर हमें क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है कि प्रीपेड है, दैट मीन्स कि प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर है। और प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब होता है कि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस साल के नहीं है, तो आपको माइनस करने होंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे 5,000 है। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000। और देखिए, ये हमारे प्रीपेड दे रखे हैं 900। प्रीपेड है आपके 900। तो माइनस प्रीपेड एट द एंड 900। तो 4,100 आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होता है, उस पर केवल इंटरेस्ट आती है। तो लेट्स सी इंटरेस्ट दी हुई है या नहीं। हमें यहाँ दिया हुआ है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी थी यहाँ पर। यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट थी 60,000। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 60,000। तो 60,000 पर एक्रूड वर्ड है 5 मंथ्स की। व्हाट इज रेट, 8% इंटू 8% डिवाइडेड 5/12। तो दैट मीन्स आपकी कितनी एक्रूड है, 2,000। और आपको रिसीव कितनी हो चुकी है, यहाँ पर देखिए, रिसीव आपको 1,000 हो चुकी है। यहाँ पर ये 1,000 आपको रिसीव हो चुकी है, और एक्रूड आपकी 5 मंथ्स की कितनी निकली, 2,000। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी रिसीव्ड कितनी थी, रिसीव्ड थी आपकी 1,000। और आपकी एक्रूड जो हमने अभी निकाली है 5 मंथ्स की,
तो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000, 8% से था आपका 5 मंथ्स का 5/12, तो ये आपका 2000, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो गई 3000। अब आगे बढ़ते हैं। आपका सैलरी हो गया, रिपेयर हो गया, फर्नीचर आपका असेट है, मिसलेनियस हो गया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है 2000। इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड देखिए कुछ दे रखा है आपको, आपका ये भी हो गया, ये भी। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400। अगेन आपको ईयर नहीं दे रखा है, दैट मीन्स ये एट द एंड ऑफ ईयर है। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था 400, दैट मीन्स 2400। इसके बाद है आपका बिलियर टेबल। बिलियर टेबल भी हमारा सेट है तो नहीं आएगा, इस पे डेप्रिसिएशन होता तो आता। पेपर इंक एटसेट्रा 1500, तो टू पेपर इंक तो मैं कितना दिया हुआ है 1500 एंड ड्रामा एक्सपेंसेस 5000। टू ड्रामा एक्सपेंसेस 5000। आपका पेमेंट साइड का सब हो चुका है। अब हम लोगों का आता है यहाँ पर टू डोनेशन। केवल डोनेशन आपके एज इट इज लिखे होते हैं, दैट मीन्स वो जर्नल डोनेशन है, तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। टू बाय डोनेशन कितने के थे आपके डोनेशंस 50,000। सब्सक्रिप्शन आपका 1,20,000 है, जिसमें से कि आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 9,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 9,000 एंड आपका एडवांस एट द एंड है 3,500। तो सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है 1,20,000, 1,20,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन 1,20,000, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड और माइनस एडवांस एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड था आपका 9,000 एंड एडवांस एट द एंड था 3,500। $1,25,500। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारा बचा है क्या। यस, आपका बचा एंट्रेंस फीस 10,000 एंड इंट्रो, 4 आइटम और बचे हैं। तो बाय एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस था आपका, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो एंट्रेंस फीस कितना था आपका, एंट्रेंस फीस है आपका 10,000। एंट्रेंस फीस कितना है आपका 10,000। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 4,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 एंड 10,500 ड्रामा टिकट्स की सेल, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। अगेन इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहीं पर कि हमारी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा सरप्लस।
3,000 plus 50,000 plus 125,500 plus 2,04,500। इसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर सरप्लस आ रहा है 166,500 टू सरप्लस। अब हम लोगों का क्या बाकी है बनाना? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। यहाँ आपकी लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो देखते हैं क्या क्या डलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखिए आपका कैश एट बैंक है 1,40,000, वन आइटम आपका ये है। और एक आपका बिगनिंग का है बिलियर्ड टेबल। यस, बिलियर्ड टेबल आपने देखिए 3 लाख की खरीदी थी लास्ट ईयर, तो यानी आपके पास एसेट आ गया बिलियर्ड टेबल का। और आपने 2,20,000 उसका पेमेंट कर दिया था। दैट मीन्स क्रेडिटर्स आपके 80,000 हैं, क्योंकि आपने बिलियर्ड टेबल खरीदी थी 3 लाख की और आपने पेमेंट किया केवल 2,20,000 का। दैट मीन्स 80,000 के आपके क्रेडिटर्स बाकी हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? आपके पास है कैश एट बैंक बिगनिंग में, आपके पास है बिलियर्ड टेबल असेट 3 लाख की जो कि आ चुकी है, बट पेमेंट 2,20,000 का हुआ है, इसलिए 80,000 के आपके क्रेडिटर्स इसके अंदर बाकी हैं। तो लिखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। हमें कैश इन हैंड और कैश एट, क्या क्या था? कैश इन हैंड था ना? यस, कैश एट बैंक, सॉरी, 1,40,000। तो एक तो बिलियर्ड टेबल थी हमारे पास 3 लाख की, जो कि हमने खरीदी थी लास्ट ईयर। तो बिलियर्ड टेबल थी 3 लाख की, बट हमने पेमेंट कितने का किया था? 2,20,000 का। दैट मीन्स अभी भी हमारे क्रेडिटर्स बाकी हैं 80,000 के। और हमारे पास कैश एट बैंक था 1,40,000। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम पर। तो ये आपका हो गया 4,40,000, जिसमें से 80,000 आपका निकल गया। तो कैपिटल फंड आपका हुआ 3,60,000। $3,60,000। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई है। अब आते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ। दैट मीन्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, दैट मीन्स रुपीज। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए आपके पास एक तो कैश एट बैंक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 98,500 का। आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, आप इंटरेस्ट एक्रूड है, और बिलियर्ड टेबल। यस, बिलियर्ड एक आपने फर्नीचर भी खरीदा था, यहाँ पे देखिए 60,000 का। तो धीरे धीरे चलते हैं। पहले फर्नीचर आपने खरीदा था 60,000 का, वो आएगा आपके पास। आप शुरू में कुछ भी नहीं था, तो फर्नीचर आएगा पहले 60,000 का। बिलियर्ड टेबल आपकी 3 लाख की थी, आपने बेचनी है, तो एज इट इज आपकी है अभी वो आपके पास। तो बिलियर्ड टेबल 3 लाख।
आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे 9, आई थिंक कितने थे, 9,000। 3,500 के आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन थे। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 900 था वो आपका। और देखते हैं क्या क्या था आपका। देखिए यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स 80,000 है, आपको दिख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं क्या इनका पेमेंट हुआ है या नहीं, अदरवाइज ये भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपने इस साल बिलियर्ड टेबल का 80,000 का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स अब खत्म हो गए हैं, अब नहीं है। कैशेड बैंक है आपके पास 98,500 और एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 की। तो आपके पास है एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 की थी आपकी। आपके पास कैशेड बैंक है, तो कैशेड बैंक हमारा कितना था लास्ट में 98,500। तो आप लोग का सब आ चुका है। अब केवल आप कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करेंगे। तो कैपिटल फंड हमारा कितना निकला था, 3,60,000। उसमें ऐड होगा आपका सरप्लस। तो देखते हैं हमारा सरप्लस कितना निकला था, 166,500। 166,500। तो दैट मीन्स 526,500। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। देखिए हमने सारी सब्सक्रिप्शन एट द एंड डाल दिया है, 9,000, 3,500 भी। इंश्योरेंस प्रीमियम में यस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड रह गए हैं। आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते तो वो आपका असेट बन जाता है। तो आपका क्या बचा है डालना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900। तो दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 900 नहीं था। तो देख लेते हैं कितना था वो, 400। तो अब आपकी ये सारी अमाउंट डल चुकी है। अब आपको केवल क्या करना है, इसका एडिशन करना है और आपका ये टोटल इक्वल आ जाएगा। तो करके देखते हैं। 530, 400। इसमें टोटल नहीं मैच हो रहा है, दैट मीन्स हम कुछ भूल गए हैं। यस, इन्वेस्टमेंट 60,000। आप अपनी बुक साथ में लेके किया कीजिए, उससे आपको साथ में ध्यान रहेगा कि क्या क्या हम बोल रहे हैं बार बार करने से। तो ये आपका अब टोटल मैच हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 टीएस ग्रेवाल का कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 55। इसमें जो डिफरेंट है एज सच, इसके अंदर डिफरेंट
आपका एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का है, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं इसका केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगी। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी है। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने बताया था आप लोगों को, जहां पर आपका मेंबर्स का दिया होता है वहां पर आपको क्या बनाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ पर आता है बाय बैंक अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय एडवांस बिगनिंग, टू आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, टू एडवांस एट द एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखते हैं आपको कितना मिला है। देखिए, टोटल आपको मिला है 2,15,000, यहाँ पर आप दिख रहा है 2,15,000 मिला है आपको। तो टोटल कितना रिसीव हुआ है, 2,15,000। और आपके मेंबर्स कितने थे, आपके मेंबर्स थे 500 मेंबर्स थे, जिनसे आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 मिल रहा है। तो ये आपके यहाँ पर आते हैं, तो 500 मेंबर से 500 के हिसाब से आप सब अपनी टीएस ग्लोबल की बुक ओपन करके बैठिए। 2,50,000। इसके बाद आपकी लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देती हूँ लाइन, क्योंकि इसी लाइन की वजह से मैंने क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके 5,000 आर स्टिल इन एरियर। स्टिल का मतलब है कि पेमेंट करने के बाद भी 5,000 आपके एरियर हैं। आपने कितना पेमेंट कर दिया था, 4,000 का, उसके बाद भी आपके 5,000 एरियर में है। दैट मीन्स 9,000 सब्सक्रिप्शन आपके आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग थे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9,000। तो आपके कितने स्टिल इन एरियर हैं, 5,000। तो वहां यहाँ लिख देंगे प्लस। अब हम इस साल का देखते हैं। तो देखिए, इस साल के कितने थे, 2,05,000 मिले हमें, और जबकि हमारे ड्यू थे 2,50,000। यहाँ पर दिख रहे होंगे 250। तो दैट मीन्स 45,000 आपके इस साल के बचे हैं। तो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 50,000। आपको 2020 और 21 के लिए 6,000 मिला है। दैट मीन्स ये आपका एडवांस एट द एंड है 6,000। तो इसको आप एडवांस एट द एंड में डाल देंगे 6,000। तो देखिए, इस अकाउंट की खास बात होती है कि आपका टोटल क्या करेगा, मैच। दैट मीन्स यू आर करेक्ट इन योर अकाउंट। ओके, 265। तो बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं हम लोग, बाकी आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब मैं सिखा चुकी हूँ डालना। तो देखते हैं। तो ये हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर 20। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बाय सैलरी 60,000 और आपका सैलरी कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो आप केवल 2 सैलरीज लिखेंगे। और एक बार देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग। ओके 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 है। एंड ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। तो आपकी सैलरी कितनी हुई, 60,000 आपको गिवन है, 5,000 आउटस्टैंडिंग, 65
1000। फिर है आपका एक्सपेंसेस, तो 2 एक्सपेंसेस आपके, तो एक्सपेंसेस कितने दिए हुए? 7500। ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपके हैं 15,000। तो आपने जो 4000 किए पर ईयर आवर टिल 30 जून तक के, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने के आपके प्रीपेड है, तो 3/12। तो यानी कितने प्रीपेड है आपके एट द एंड? 1000। और प्रीपेड इन द बिगिनिंग भी आपके कितने थे? 1000। तो इसमें थोड़ा सा फिगर का मिस्टेक है, वो प्रीपेड इन द बिगिनिंग 1000 है और प्रीपेड एट द एंड मैंने आपको भी करके ही दिखाया है 1000 माइनस। तो आपका नेट इफेक्ट कितना रहेगा? 4000। इसके बाद आपको बोला है म्युनिसिपल टैक्स हो चुका है, चैरिटी 35,000। चैरिटी 35,000। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारे कितने? 14,500। तो आपकी एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो चुकी है इसमें। बस अब आपका क्या बचा है? इनकम साइड, जिसमें हम निकाल चुके हैं सब्सक्रिप्शन इस साल के 2,50,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। डोनेशन के लिए कुछ नहीं कहा है, तो ये आपका जनरल डोनेशन है 54,000। और आपके क्या नहीं बोला इसके अंदर? प्रोसीड्स आपका बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000। एंड बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर। तो सेल ऑफ वेस्ट पेपर में कितना दिया हुआ? 4,500। इंटरेस्ट एक्रूड है आपकी 5 महीने की इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट थी आपकी 2 लाख। तो 2 लाख पर आप इंटू 6% इंटू 5/12, that means 5,000. So by accrued interest, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन का रेट हमें नहीं दिया हुआ है। अब इसमें आपका और कुछ नहीं आएगा, 250 आ गया है, डोनेशन आ चुका है आपका, सब आ चुका है आपका। ठीक है, तो अब हम इसमें निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम सरप्लस, $4,08,500 टोटल। आपका इसका आंसर है 222,500 सरप्लस। तो अब आपको इसकी बैलेंस शीट खुद बनानी है। इसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।